हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद द्वादश अध्याय महाराज परीक्षितंकर जन्म श्लोक क्रमांक 33। तद अभिप्रेत आलक्ष्य भ्रातर अच्युत चोदिताः धनः प्रहीणम आजहुर उदिच्यादि शिभुरिषः। अनुवाद। राजांकर हृदयर अभिलाष कौन ताहा बुझीपारी तांकर भाई माने कृष्ण द्वारा उपदिष्ट होई उत्तर दिगरु यथेष्ट परिमाण धन संग्रह कले। एही धन राजा मरुत छाड़ी जाइथिले। भावार्थ श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज मरुत पृथ्वी प्रसिद्ध सम्राटंक मध्य अन्यतम। महाराज युधिष्ठिरंकर राजूतिर दीर्घ वर्ष पूर्व से राजूति करुथिले। से महाराज अभिक्षितंकर पुत्र एवं सूर्यदेवंकर पुत्र जमराजंकर जने प्रसिद्ध भक्त थिले। तांकर भ्राता सवर्त विद्वान देव पुरोहित बृहस्पतिंकर प्रतिद्वंदी पुरोहित थिले। तांकर भ्राता संवर्त विद्वान देव पुरोहित बृहस्पतिंकर प्रतिद्वंदी पुरोहित थिले। से पुरोहित सवर्त तांकर यज्ञ नाम रे एपरी एक अनुष्ठान करथिले जेउथिरे भगवान अत्यंत संतुष्ट हो जाइथिले एवं तांको उपहार स्वरूप स्वर्णर एक महान पर्वत अर्पण करथिले। ये स्वर्ण पर्वत वर्तमान सुधा हिमालय रे रहिछि। आधुनिक आविष्कार गण यह आविष्कार करि पारंती। राजा मरुत एपरी शक्तिशाली और प्रभावशाली थिले जे तांकर यज्ञ रे देवलोकरु इंद्र चंद्र बृहस्पति आदि देवतागण आसी तांको राजधानी रे पहुंची थिले। तांको पाखरे स्वर्णर पर्वत थिबा हेतु तांकर धन संपदर कौनसी अभाव नथिला। तांकर यज्ञ वेदीर ऊपर टणा जाइथिबा चांदुआ सुनारे तैयारी होइथिला। तांकर यज्ञ कार्यक्रम रे अतिथि अभ्यागत मानक निमंते स्वादिष्ट भोजन प्रस्तुत उद्देश्य रे वायुलोकरु विशेषज्ञ पाचक गण निमंत्रित होई आसीथिले। से विशाल यज्ञ ने अतिथि देवता मानकर सम्मिलनी व्यवस्था विश्वदेवों द्वारा करा जाइथिला। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक आम पाठ करुचे कि जेतेबेले परीक्षित महाराजंकर जन्म उत्सव एकत्रित होता ब्राह्मण साधु मानक द्वारा परीक्षितंकर भविष्य विषय शुणुछंदी युधिष्ठिर महाराज। तापरे युधिष्ठिर महाराज कौन करुछंदी ना गोटे यज्ञर आयोजन करुछंदी। श्लोक नंबर 32 रे आम पढ़िथिले 32-33। पूर्व श्लोक रे गतकाली कहूथिले हमको भगवान पंडित प्रभु कि के भली भाबरे जेतेबेले महाभारत युद्ध समापन हवा परे राज्य रे जो धन अभाव पड़िथिला हस्तिनापुर रे, कारण युद्ध समय रे जहा किछि धन थिला युद्ध रे विनिर्भय हिथिला एवं कर सठिक भाव में आदाय हो पारि नथिला। आ जहा किछि संपत्ति थिला ताहा राज्यवासी मानकर भरण पोषण पाई ही पर्याप्त थिला। तेणु कौनसी के यज्ञ करिया पई हेले बहुत संपत्तिर दरकार। आउ महाराज चाहूथिले गोटे विशाल यज्ञ करिया पई अश्वमेध यज्ञ। तांकर ज्ञाति कुटुंब मानकर जो युद्ध रे मृत्युवरण करिथा व्यक्ति मानकर मंगल पाई एवं राज्य रे शांत वातावरण प्रतिष्ठा पाई। तो से यज्ञ पाइरे बोले अनेक धनर आवश्यक थिला एवं धनर अभाव थिला से समय। तो यही कथा जानी पारी तांकर कुशल भाई माने युधिष्ठिर महाराजंकर जो भाई माने थिले अर्जुन भीम आदि से माने कौन कले ना उत्तर दिग को यात्रा कले एवं उत्तर दिगरु अपर्याप्त धन प्राप्त हेले। अच्छा धन कोठु पाइले ना से माने राजा मरुत छाड़ी जाइथिबा अनेक गुड़े संपत्ति को प्राप्त हो से यज्ञ कर्म व्यवहार कले। हेले बुद्धि तांको किए देला ना भगवान कृष्ण द्वारा उपदिष्ट होई। तो कृष्णकर निर्देश रे कृष्णकर उपदेश अनुसार युधिष्ठिर महाराजंकर भाई माने उत्तर दिग को यात्रा कले एवं सेठी राजा मरुतंकर थिबा संपत्ति को सेमाने आनी तांकर यज्ञ कार्य रे लगेले। तो एठी सिला प्रभुपाद लिखुचनी राजा मरुत किए आउ केभली भाबरे तांकर संपत्ति संचित होइकी थिला
तो ये शिल प्रभुपाद कहते जड़े अन्यतम राजा थिले मरुत। प्रसिद्ध सम्राट मानक मध्य से जड़े मरुत अन्यतम थिले एवं महाराज युधिष्ठिर बहु पूर्व से राजूति करुले पृथ्वी धाम धराधाम से महाराज अभिक्षितर पुत्र अभिक्षित एवं से कौन करथिले ना सूर्यदेवंकर पुत्र जमराजंकर जड़े भक्त थिले। तो से राजा जमराजंकर भक्त थिले। जमराज होचन महाजन। तो से तांको पूज्य भाव में ग्रहण करुथिले। तो तांकर भ्राता विद्वान देव पुरोहित बृहस्पति प्रतिद्वंदी थिले। तांकर भ्राता संवर्त से राजांकर जने भाई थिले से होचन संवर्त आ तांकर बहुत ज्ञान थिला जे कि बृहस्पति भली से ज्ञानमान थिले। तो पुरोहित संवर्त शंकार यज्ञ नाम एक यज्ञ अनुष्ठान करथिले। तो शंकार नाम को गोटे यज्ञ से माने करथिले सर्वतंकर निर्देश अनुसार। एवं से जो शंकार यज्ञ द्वारा भगवान अत्यंत प्रसन्न ही थिले। आ भगवान प्रसन्न ही कौन करथिले ना ये महाराज पृथ्वी को महाराज मरुत को गोटे स्वर्णर पर्वत देथिले। स्वर्णर पर्वत माने सुनार पहाड़ गोटे। शिल प्रभुपाद कहउछनी एबे भी ताहा हिमालय विद्यमान अछि। जदि आधुनिक वैज्ञानिक माने चाहिए ताहले ताहा से माने रिसर्च करि पारनी। शास्त्र एक कथा वर्णना कराई। तो ता माने चिंता करंतो प्रभुपाद केते गुडे शास्त्र पाठ करुथिले। जे कोन से राजांग विषय वर्णना आसला माने प्रभुपाद से राजांग विषय किछि किछि लेखुछन। ये साधारण कथा नु कोट केते जिंस नोट करूछन प्रभुपाद। आमे कहया मरुत किए आउ तो अधिक किछि वर्णना करा जायनी। बस मरुतंकर संपत्ति को ग्रहण करथिले माने पांडव माने। किंतु मरुत किए के भली तांको पाखर संपत्ति आसला ए सब डिटेल आमे केमति जाने। शिल प्रभुपाद केते कृपा करी केते सुंदर लिखिछन सब जिंस। तो से जो विशाल तांको गोटे मिलिथिला पर्वत सोनार पर्वत से पर्वत अनुसार से अनेक गुड़े सब सत्कर्म करथिले। आ कौन करथिले बहुत बड़ बड़ यज्ञ करथिले। यज्ञ रे देवता माने स्वयं आसिक उपस्थित होइथिले। यज्ञर चांदुआ जो सुवर्ण रे तैयारी होइथिला। यज्ञ रे जो पाकशाला होइथिला जो आनंद बजार रोषे गृह होइथिला सेठी रोषे करिया पई कोठ आस्थिले वायु लोकरु। वायु लोकरु आसीथिले पाचक गण निमंत्रित वायु लोकरु। वायुदेवंकर गोटे लोक अच्छी से वायु लोकरु आसीथिले पाचक माने जो माने रोषे करिया वाला। तो एभली भाव में अतिथि मानकर व्यवस्था करथिले कि विश्वदेव। विश्वदेव बोली जने देवता तांको द्वारा अतिथि मानकर स्वागत संवर्धन हेतला। माने बहुत विशाल भव्य यज्ञ हेतला। से सर्वदा निरवच्छिन्न भाव में पुण्यकर्म बा साधुकर्म करुथिले। तेणु सेही बଳରେ से तांको राज्यरु समस्त प्रकार व्याधि को तड़ी दे पारिथिले। से अनेक महान यज्ञानुष्ठान करथिले। तेणु देवलोक और पितृलोक आदि उच्चलोकर अधिवासी वृंद तांको उपर अत्यंत संतुष्ट होइथिले। प्रतिदिन से विद्वान ब्राह्मण मानक बिछଣା चादर आसन जानवाहन और प्रचुर परिमाण स्वर्ण आदि दान करुथिले। तांकर महान बदान्यता और असंख्य यज्ञानुष्ठान जोगु देवराज इंद्र तांको उपर अत्यंत प्रीत होई सर्वदा तांकर मंगल कामना करुथिले। तांकर पुण्य और साधुकर्म जोगु से जीवन सारा युवक होई रहिथिले एवं समग्र विश्वर एकछत्र सम्राट हिसाब रे 1000 वर्ष राजूति करुथिले। देख एभली भाव में राजा मानकर एभली गुण थिला। जेमति परीक्षित महाराज विषय आम शुणुले सेमती ये जो राजा थिले मरुत ये राजांकर गुण केभली थिला जे प्रतिदिन से ब्राह्मण वैष्णव मानक अर्ण वस्त्र बिछଣା चादर जानवाहन आदि दान करुथिले प्रतिदिन। एवं तांकर दान रे इंद्रदेव बहुत प्रसन्न ही तांको बहुत कृपा करथिले। एवं समग्र विश्व एकछत्रवाद शासन से करथिले। विशाल राजा जने थिले बहुत प्रभावशाली राजा। तांकर प्रजागण तांको ऊपर संतुष्ट थिले। से संतुष्ट प्रजा वर्ग मंत्री धर्मपत्नी पुत्र कन्या और भ्राता मानक द्वारा परिविष्टित होई जीवन काल बिताई थिले। 1000 वर्ष पर्यंत राजूति करथिले। आ सबठारु मूल जिंस थिला कि तांकर राजूति काल रे एते धार्मिक भाव रे से राजूति करुथिले कि तांकर राज्य रे कोनोसी बीमार नथिला। सेथाई जड़े जदि न्यायपरायण सत्यनिष्ठ शास्त्र अनुसार जीवन निर्वाह करिवो ताहले बीमार मध्ये सेमानक हबनी।
अखाद्य खाइबा उपयुक्त समय शयन भोजन इत्यादि जदि आम न करवा शास्त्रीय नियम को उल्लंघन करवा ताहले हमको अनेक प्रकार बीमार हम से वैदिक साहित्य जो नियम तैयारी कराई केवल आध्यात्मिक प्रगति पर नुह तुम आध्यात्मिक प्रगति शारीरिक प्रगति मानसिक प्रगति सबु प्रकार प्रगति हो पार आ जदि शास्त्रीय नियम को आम परित्याग करवा देह असुस्थ रहिबो मन विभ्रांत रहिबो आध्यात्मिक प्रगति मध्य हो पार ना तेणु ए राजा एते धर्मवंत थिले तांकर राज्यर अधिवासी मानकु धर्म मार्ग जो प्रोत्साहित करुथिले कि से राज्य रे कौन प्रकार बीमार मध्य नथिला एवं से राजा 1000 वर्ष पर्यंत युवकत्व लाभ करथिले तांको देहरे वृद्धापा आसी नथिला बुढ़ापा आसी नथिला तो तांको तो भगवान का आशीर्वाद थिला बा धर्मवंत थिले इत्यादि किंतु आज कली जुगर जदि आम सठिक खाଇବା पीवा नीति नियम को पालन करवा आम मृत्यु पर्यंत आम स्ट्रंग रही पारिबा आमर हाथ गोड़ आखि कान नाक पाटी सब सतेज भाव में काम करिवो किंतु आज आम देखु जे युवक मानकर मध्य तांकर अंग प्रत्यंग ठीक काम करनी युवक बयस रे मध्य वृद्ध हो जाउछन लोक मान किंतु वृद्ध बयस रे मध्य युवक भली से माने कार्यक्षम रहउछंदी आम देखिचे समाज रे सेथि पई जदि आम धर्मवंत न्यायवंत नियमवंत हवा ताहले आम जो चिर यौवन बा अधिक समय पर्यटन आम इंद्रिय मान द्वारा सठिक कार्य आम कर एपरिक भगवान श्रीकृष्ण तांकर साधु कर्मर प्रशंसा करथिले तांकर एकमात्र कन्या को से महर्षि अंगिरा को प्रदान करथिले एवं तांको आशीर्वाद लाभ करी से स्वर्ग राज्य को उन्नत होइथिले प्रथमे से तांकर यज्ञ में पुरोहित काम करिया पय बृहस्पति को अनुरोध करथिले किंतु से मर्त्यभूमिर मानव होइथिबा जोगु बृहस्पति देव पुरोहित तांकर पौरोहित करिया पय मना कर देथिले एथिरे से भारी दुखित होइथिले किंतु नारद मुनिकर उपदेश क्रमे से संवर्त को पुरोहित पदरे नियुक्ति कले एवं कार्य सफलता हासिल कले तो एभली भाव में वर्णना कराई कि भगवान कृष्ण मध्य तांकर प्रशंसा करुथिले आउ तांकर गोटे कन्या थिला जहाँ को से अंगिरा को प्रदान करथिले एवं तांकर आशीर्वाद से कौन करथिले ना स्वर्गपुर को मध्य यात्रा करि पारुथिले एवं स्वर्ग रे बृहस्पति को से निमंत्रण करथिले यज्ञ पई किंतु बृहस्पति मना करथिले कारण से होचनी देव पुरोहित आ आमे होचे मानव मानक पई से कर्म करि परिबे नाही तापर नारद मुनिकर उपदेश क्रमे से कौन कले ना ए जो तांकर पुरोहित संवर्त को पुरोहित भाव में वर्ण कले आउ तांकर यज्ञ कर्म से सिद्धि प्राप्त है पुरोहित उपर यज्ञ सफलता निर्भर करे यही कली जुगर समस्त प्रकार यज्ञ को निषिद्ध करा जाय अछि कारण यही जुगर उपयुक्त ब्राह्मण नाहंती यज्ञ पुरोहित कार्य करने निमित्त जो मैंने यही जुगर तथाकथित ब्राह्मण बोली परिचय देउछंदी सेमाने नाममात्र ब्राह्मणर पुत्र परिचित होती किंतु सेमानकर ब्राह्मण उचित कौन प्रकार योग्यता न थाए तेणु ये कली जुगर गोटे मात्र यज्ञ स्वीकृत होइछि ताहा होछि संकीर्तन यज्ञ यह श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा आज को 500 वर्ष पूर्व प्रवर्तन करा जाय अछि तो एठी शिल प्रभुपाद शेष पैराग्राफ रे लिखुछन एसेंस सार भाव में कि जो यज्ञ आम करुचे यज्ञता मुख्यतः पुरोहित मानक उपर निर्भर करे कारण जो माने पुरोहित से माने ही उपयुक्त कर्ता उपयुक्त द्रव्य उपयुक्त स्थान उपयुक्त वातावरण सबको से माने स्थिर करती कारण पुरोहित निर्देश अनुसार संपूर्ण यज्ञ परिचालित हुए तो जदि पुरोहित सठिक न रहिबे ताहले आउ सबु जिनिस बिगड़ी जीव तो शिल प्रभुपाद कहते कली जुगर वर्तमान से भली दक्ष आउ शुद्ध पवित्र पुरोहित माने मिलवा बहुत कष्टकर व्यापार से यही कली जुगर यज्ञर सठिक फल पाइबा बड़ कष्टकर आउ कौन करा जाए ना कली जुगर गोटे यज्ञ दि जाए जोटा समस्त सहज आ सुगम सेटा होची नाम यज्ञ कली जुगर भगवान नाम यज्ञ करी आमे सिद्धि प्राप्त हो पार किंतु बेले बेले आमे देखू कि आमर वैष्णव मान धारा में यज्ञ करा जाए जमिति दीक्षा समय हो कि अलग कौन कार्य क्षेत्र हो मंदिर प्रतिष्ठा समय हो तो सेठी उपयुक्त पुरोहित माने थांती एवं उपयुक्त पुरोहित मान द्वारा से कार्य संपादन हुए ब्राह्मण उचित गुण ब्राह्मण उचित कर्म करुथिबा व्यक्ति मान द्वारा पौरोहित कार्य करी जदि यज्ञानुष्ठान करा जाए ताहले तार उचित फल प्राप्त हुए आ सेमानकर निर्देश मध्य उचित रहे से कौन प्रकार कंप्रोमाइज करेंगे यज्ञ एटा नहीं एटा एडजस्ट कर दो सेटा नहीं सेटा एडजस्ट कर दो ना जो यज्ञ जो भली भाव में जमिति हवा दरकार समय काल अनुसार से भली हवा दरकार ए क्षेत्र में गोटे छोटिया कथा कहीकि आम कथा विराम दबा ये श्लोकर मुख्य एसेंस होची या कि केभली भाव में यज्ञ द्वारा सिद्धि प्राप्त
କରାଯାଏ। ଯେମିତି ମହାରାଜ ମରୁତ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏ କଳିଯୁଗରେ ନାମ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଜ୍ଞ। ସେଇ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ଏବଂ କଳିଯୁଗରେ ଅନ୍ୟ ଯଜ୍ଞକୁ ତିରସ୍କାର କରାଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜିକାଲି ଏବେ ଯେଉଁ ବାହାଘର ହେଉଛି, ବାହାଘରର ସମୟ ବେଳ କାଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ 10ଟା ରାତି କିମ୍ବା 11ଟା ରାତିରୁ ଅଛି କି 8ଟା 9ଟା ବେଳେ ଅଛି, 9ଟାରୁ 10ଟା ଭିତରେ ଅଛି ମଙ୍ଗଳ ଯୋଗ, ସେଇ ସମୟରେ ବିବାହ ହେବ। ତ ସେ ପଟୁଆର ବାଲା ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଲା ଆସିକୁ ସକାଳ ପାଇଯାଉଛି, ପାହାନ୍ତିଆ 4ଟା ବେଳକୁ ବିବାହ ଗନ୍ଥି ହସ୍ତଗନ୍ଥି ହେଉଛି। ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ 2 ଥର ଶୋଇକି 3 ଥର ଉଠି ପକାଇଥିବ, ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ। କ'ଣ କରିବ ସିଏ ତ 8ଟାରୁ 9ଟା ଭିତରେ କହିଛି ତୁମକୁ, ତାର ବା ଦୋଷ କ'ଣ? 8ଟା 9ଟା ଭିତରେ ସିଏ ଆସିକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥିବ, 8ଟାରୁ 9ଟା ଭିତରେ ତୁମେ ବରକୁ ତାର ଯେଉଁ ପଟୁଆର ବୁଲେଇକି ଆଣିକି ବେଦୀରେ ରେଡ଼ି କଲେ କନ୍ୟା ସହିତ ବିବାହ ହେବ, ହସ୍ତଗ୍ରନ୍ଥି ହେବ। 8ଟାରୁ 9ଟା ଭିତରେ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଘର ଲୋକ ତାର ସାଙ୍ଗସାଥି ତାକୁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ସକାଳ 4ଟା ବେଳକୁ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇବେ। ତ ସେଠି ପୁରୋହିତ କ'ଣ କରିପାରିବ? ତ ସେଥିପାଇଁ ପୁରୋହିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଯଜମାନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପୁରୋହିତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆଣୁଛ ଆଣ, ଆମ ଦକ୍ଷିଣା ଆମକୁ ଠିକ୍ ଦେଇଦିଅ, ତୁମେ ସକାଳ ଆଣ, ବେଳ ବୁଡ଼ା ଆଣ, ସେ ବେଳ ଥାଉ ନଥାଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମକୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇଦେବ, ଆମେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ କରିଦେଇକି ପଳେଇବୁ, ବାସ। ଆଉ ଯଜ୍ଞ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ଭୋଜି ଭାତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନନଭେଜ୍ ଖାଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ସିନା ଜୋରସୋର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞର ଯେଉଁ ଉପକରଣ, ଗୋଟେ ବିବାହ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଉପକରଣ ଦରକାର ସେ ଉପକରଣ ନଥିବ, ତା ଉପରେ କାହାର ଧ୍ୟାନ ନଥିବ, ସେଇଟା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ବିବାହରେ ମେନ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ବିବାହ ସମୟରେ ଡିଜେ ବାଜିବା ଦରକାର, ଭୋଜି ଭାତ ଜୋରସୋର ହେବା ଦରକାର, ପଟୁଆର ବୁଲିବା ଦରକାର, ବାଣ ଫୁଟିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ, ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସେଇଥିରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସେଥିରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବିବାହ ସମୟରେ ଯଜ୍ଞଟା କେମିତି ସଠିକ୍ ହେବ, ଉପଯୁକ୍ତ ପୁରୋହିତ କେମିତି ଆମେ ଆଣିବା, ପୁରୋହିତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ କେମିତି ଆମେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା, ଉପଯୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ କେମିତି ଆସିବ, ତାହା ପ୍ରତି ଆଜିକାଲି ଯଜମାନମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କଳିଯୁଗରେ ଯେକୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ କର୍ମକୁ ସାଧନ କରିବା ଦରକାର। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମନ୍ଦିର ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ସେଠି ସବୁ ହେବ, ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ହେବ, ହୋମ ହେବ, ଦାନ ହେବ, କୀର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ କରିବାଟା 100%, ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନ କଲେ ଯଜ୍ଞ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଆବାହନ କାଳରୁ କଳିଯୁଗ ପାଇଁ ଏହା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଅଛି କି କଳିଯୁଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ନାମ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଜ୍ଞ। ଯଦି ଜଣେ ନାମ ଯଜ୍ଞକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାହେଲେ ତାକୁ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ, ସମବେତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ କି ଜୟ, ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ।